Hello students, I hope you have read the chapter and you understand also. Next, continue the chapter. We have seen that Alva Edison has shifted his laboratory into the train, and then what happened in the train that we will discuss now. One day the train was running fast over a piece of poorly laid track. ट्रैक इतने अच्छे बने नहीं हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेन जा रही थी. As the train jolted violently, एकदम से झटका सा लगता है. A stick of phosphorus was jarred from its shelf. जो स्टिक थी phosphorus की, जो डिप की हुई थी, वो गिर जाती है. Fell to the floor and burst into flame. और जैसे ही वो बोतल गिरती है फॉस्फोरस की, एकदम से वहाँ पे आग लग जाती है. द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर. पूरे कंपार्टमेंट मीन्स जो कोच था, जो ट्रेन का डिब्बा था, उसमें आग लग जाती है. द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्वेंच द ब्लेज. और वो लड़के ने यानी एल्वा एडिसन ने बहुत कोशिश की उस आग को बुझाने की, लेकिन छोटा ही था बच्चा, ज़्यादा बड़ा नहीं था. द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रस्ट इन विद वाटर. और एकदम से जो ट्रेन का कंडक्टर था उसको पता चल जाता है और वो एकदम से भागता हुआ आता है और अपने साथ पानी लेकर के आता है ताकि वो उस आग को बुझा सके. एंड सेव द कंपार्टमेंट. आखिर में वो आग बुझा देता है. एट द नेक्स्ट स्टेशन एडिशन अलॉन्ग विद हिज इक्विपमेंट एंड पेपर्स वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन. नेक्स्ट स्टेशन पे क्या किया उसने, ट्रेन में से एडिसन को, उसके पेपर्स को, उनके उसमें जो उसने सामान रखा हुआ था लेबोरेटरी का, सारा सामान उसके साथ उसको बाहर ट्रेन से फेंक देता है. The train moved off, leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken articles. और ट्रेन चली जाती है. एडिसन की आंखों में आंसू थे, उसकी चीज़ें भी टूट गई थी, जो उसके लेबोरेटरी का सामान था, क्योंकि उन्होंने फेंक दिया था, तो वो भी टूट गया था. After the accident, the furious train conductor had boxed Edison in the ear so severely that he started growing deaf. इवन जो ट्रेन के कंडक्टर ने उसको इतनी जोर से पंच मारा उसके कानों पे कि वो बहरा तक भी हो गया था. बट ही डिड नॉट सी हिज डीफनेस एज हैंडीकैप. लेकिन उसने उसके जो बहरापन था उसको उसकी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. ही सेड दैट इट हेल्प्ड हिम कंसंट्रेट. उसने उस चीज़ को भी पॉजिटिव लिया. देखो कैसे चीज़ों को पॉजिटिव ले सकते हो आप. कुछ है आपके साथ अगर बुरा हो जाता है तो उसमें से भी अच्छाई को कैसे ढूंढना है, ये एडिसन से सीखने की बात है. उसके कान में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उसने कहा कि ये भी मेरे लिए हेल्पफुल है. क्यों? ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ. अगर बहरे होंगे तो बाहर की आवाज़ें नहीं होंगी तो आप और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. शटिंग आउट द डिस्ट्रैक्टिंग साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग वाइल ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट. क्यों? क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो जो बाहर की आवाज़ें होती हैं उससे वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसके कानों में तो प्रॉब्लम है, बहरा हो चुका है. तो कह रहा है तो मेरे लिए तो वो भी हेल्पफुल रही है. एडिसन्स नेक्स्ट करियर वाज ए टेलीग्राफ ऑपरेटर. अब उसकी वो जो न्यूज़पेपर बेचने की, न्यूज़ बॉय की तो छिन गई थी जॉब. अब उसने एक नया जॉब जो ट्राई किया, वो क्या था, टेलीग्राफ ऑपरेटर का, लिखने का. As a newsboy on a train, he had once saved the child of a station agent from being hit by a boxcar. Boxcar क्या होती है? रेलवे कोच, जो सामान जिसमें डाल देते हैं, इधर से उधर लेकर के जाते हैं. एक बार ऐसे ही उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, जो स्टेशन का एजेंट था. उसका बच्चे वो एकदम से हिट होने वाला था, उसकी टक्कर लगने वाली थी. किससे? एक बॉक्सकार से. तो उस टाइम पे एडिसन ने उस बच्चे को बचाया था. एज ए रिवार्ड द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी. और इसके लिए इसको एक रिवार्ड देने के लिए एडिसन को उस स्टेशन एजेंट ने टेलीग्राफी सिखाई थी. एंड मेड हिम एन ऑपरेटर. और उसको टेलीग्राफ ऑपरेटर बना दिया था. इस तरह से उसको टेलीग्राफ ऑपरेटर की जॉब मिली. एडिसन नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स. एडिसन ने कभी भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा, ना ही नई नई चीज़ें, मशीन्स बनाना छोड़ा. मैनी ईयर्स लेटर ही सेट अप ए फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन. कई साल बाद उसने एक फैक्ट्री भी डाली जहाँ पे वो इन्वेंशन किया करता था. ही एम्प्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ मैन ऑल बिजी ऑन इन्वेंशन. उसके यहाँ पे करीबन 100 लोग काम करते थे, सभी बिजी रहते थे इन्वेंशन करने में ही. He worked as hard as his employees. वो अपने इतनी ही मेहनत करता था जितनी कि उसके एम्प्लॉय करते थे. Often 18 out of 24 hours of the day. 24 में से 18 घंटे तक वो काम करता था.
वंस ए ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग्स। एक बार तो इतनी तेज आग लग गई थी कि उसकी कई सारी फैक्ट्री की बिल्डिंग भी नष्ट हो गई थी। ही इज आंसर टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम्स वाज, और उसने क्या आंसर दिया जब वो आग लगी हुई थी तो उन जलती हुई आग से, उस ज्वाला से उसने क्या कहा, वी विल बिगिन रिबिल्डिंग टुमारो। कोई बात नहीं, हम दोबारा कल से फिर शुरुआत करेंगे और दोबारा बना लेंगे अपनी चीज़ें। ये देखो एक और पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल एडिसन ने यहाँ पे दिया। वो डिमोरलाइज नहीं हुआ, वो डिप्रेस नहीं हुआ वहाँ पे जब उसकी बिल्डिंग्स में, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। कई तो हो जाते हैं कि हमारे को सब कुछ छीन गया, लेकिन उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, हम कल दोबारा फिर बना लेंगे। इतने पॉजिटिव इंसान था। एडिसन फैक्ट्री टर्न आउट हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशन। एडिसन की फैक्ट्री में सैकड़ों इन्वेंशन हुए हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशन आर द इलेक्ट्रिक लाइट, फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या अच्छे माने जाते हैं वो कौन कौन से इन्वेंशन है? इलेक्ट्रिक बल्ब का, फोनोग्राफ का और मूविंग पिक्चर का। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकम पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीडे लाइफ। इलेक्ट्रिक लाइट ने जो बल्ब उसने बनाया वो तो हर एक जिंदगी का, हर एक पर्सन की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी बन गया। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्डेड ऑन वैक्स डिस्क। उसके फोनोग्राफ ने पॉसिबल किया उसको म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट करना वैक्स डिस्क पे। द मूविंग पिक्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवीज। और जो मूविंग पिक्चर उसने बनाई उससे मूवीज बनी। Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. शायद किसी और इन्वेंटर ने और किसी साइंटिस्ट ने इतनी सारी चीज़ें, यूजफुल चीज़ें नहीं दी हैं जितनी कि एल्वा एडिसन ने दी हैं। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एल्वा एडिसन की लाइफ में, और हमें भी ऐसे ही पॉजिटिव रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं हो जाना चाहिए अगर हमसे कुछ नहीं हो पाता तो। हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को फेस करना सबसे ज़रूरी होता है। नाउ यू विल राइट डाउन द रिमेनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक, ओके, and I will send the question answer also. Thank you.